नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासज्योतिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा, और इस शिक्षाओं में हमने 180 नंबर श्लोक में पहुंचे, जहां पर हमने विभाव और स्थायी भाव जो है, जो स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है, जो स्थायी भाव है, स्थायी भावों के साथ अन्य 4 अतिरिक्त भावों के संमिश्रण में कृष्ण प्रेम रसों की अमृतत्व प्राप्त होता है ना। और वो अतिरिक्त भाव विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी भाव, इसलिए विभाव की हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। विभावों की, विभाव है स्थायी भावों की रसों के आस्वादन करने के लिए जो कारण या धारक बनते हैं, वो विभाव कहलाता है। विभाव की 2 भाग है, एक है आलम्बन विभाग और एक उद्दीपन। आलम्बन विभाग से सहारा देने वाले है ना, स्थायी भावों की रसास्वादन कराने में जो सहारा देती, जो समर्थता उत्पन्न कराती है ना, वो है आलम्बन विभाग। आलम्बन विभाग की 2 भाग है, विषय और आश्रय। विषय है जिनसे हम प्रेम करेंगे, और आश्रय है जिनके हृदय में प्रेम जागेगा। तो हमारे विषय में तो कृष्ण है नायक के रूप में, और भगवान कृष्ण के गुणावली हम सुन रहे हैं। कृष्ण के गुणों के हम ठीक से सुनेंगे, मनन करेंगे, तो हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो उद्वेलित हो जाएगी। उनमें उस प्रेमों को आस्वादन और अधिक मात्राओं से कर पाएंगे। तो ये है, हम सब लोग भक्तजन आश्रय के स्तर पर होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण विषय के स्तर पर है। तो ये है भगवान कृष्ण के गुण, है ना। और गुणों में से अनेक गुण हमने पढ़े। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आप भी, आपके पास भक्ति रसामृत सिंधु बुक है, तो आप इसको पढ़िएगा, मनन कीजिए, है ना। और जब भी आपके पास थोड़ा थोड़ा समय होगी, 3-3 महीने के बाद आप भक्ति रसामृत सिंधु के कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, है ना। आप अपनी जड़ें हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कभी। भगवान कृष्ण के गुणों को आप स्मरण कर पाएंगे तो फिर आपकी भक्ति में आप प्रगति कर जाएंगे, और कृष्णमय जीवन होगी, कृष्ण भावना भावित जीवन प्राप्ति होती है। काल तथा परिस्थितियों में कुशल निर्णायक। काल तथा परिस्थितियों में कुशल निर्णायक। काल माने समय देखेगी, और किसी जगह परिस्थिति होगी, तो सबसे अच्छे कुशल निर्णायक के रूप में क्या करनी चाहिए उस परिस्थितियों में। तो
उसमें अद्भुत दक्षता है भगवान कृष्ण की। कुशल निर्णायक है, मतलब दक्ष निर्णायक है और सटीक निर्णय लेते हैं, है ना। ये है भगवान कृष्ण के एक गुणावली है। आइए पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, कृष्ण परिस्थितियों, देश काल तथा साज समान के अनुसार लोगों से निपटने में अत्यंत कुशल थे। लोगों से निपटने में अत्यंत कुशल थे। वो उद्धव से गोपियों के साथ अपने रास के विषय में बतलाते हुए विशेष काल, परिस्थिति तथा व्यक्ति के बारे में अपना कुशल पटुता का परिचय देते। आज जैसे शरद की पूर्णिमा को रात, आज जैसी शरद की पूर्णिमा की रात इसके लिए सर्वोपयुक्त समय है। इसके लिए विश्व भर में सर्वोत्तम स्थान वृंदावन है और सर्व सुंदरी बालाई गोपियां है। अतएव हे मित्र उद्धव, मुझे इन परिस्थितियों को लाभ उठाकर अब रास नृत्य में संलग्न होना चाहिए, है ना। तो भाई समय क्या है, काल क्या है? शरद की पूर्णिमा है, शरद ऋतु की पूर्णिमा है। जगह कहां पर है? वृंदावन धाम है ना। और सर्व उपयुक्त समय है, शरद पूर्णिमा की रात सर्वोपयुक्त समय है। किस समय? किसके लिए? रास नृत्य करने के लिए। और क्या है? इसके लिए विश्व भर में सर्वोत्तम स्थान वृंदावन है। और किनके साथ किया जाए? सर्व सुंदरी बालाई गोपियां है, जिनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेमी है ना। तो अतएव हे मित्र उद्धव, मुझे इस परिस्थितियों का लाभ उठाकर अब रास नृत्य में संलग्न होना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए इस समय, है ना। इस समय तो कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना। न कुरुक्षेत्र को युद्ध को थोड़ी खड़ी करना, या ना कोई यहाँ पर उपदेश आदि देना है ना। तो एक ही कार्य हो सकता है इस समय, तो नृत्य हो सकता है और, है ना, रास नृत्य हो सकते, जिसके लिए परम समय है, उत्तम देश है और उत्तम परिस्थितियां है ना। तो कृष्ण हर परिस्थितियों में कुशल निर्णायक है, कुशल निर्णायक है, हर परिस्थिति में कुशल निर्णायक है। जब इंद्र की पूजा ना होने से, इंद्र पूजा बंद हो गए से इंद्र ने क्रोपित हुए और वज्रपात शुरू कर दिए ब्रजवासी जनों को, और मूसलाधार बारिश की शुरुआत करके उन्होंने सोचा सबको डूबो मारोगा, है ना, सबको जलों में डूब जाएंगे, मर जाएंगे, ब्रज नष्ट हो जाएंगे। मेरी पूजा छोड़ के पत्थरों की पूजा करना शुरू किए बेवकूफ ब्रजवासियों, किसके उसका है ना। अब देखता हूँ वो छोटा सा बालक कृष्ण कैसे रक्षा करता है, उन्हीं की बातों में से तो ये सब हुआ ना। तो भगवान को और ब्रजवासी जनों को बाढ़ के जलों में डूबो के मारने के उद्देश्य से इंद्र ने किस प्रकार वर्षा किए, है ना, और वज्रपात आदि के सब जानते हैं, किंतु भगवान ने कुशल निर्णायक है, तुरंत कहते डरो मत, सब, है ना। गोवर्धन जी की पूजा किए तो गोवर्धन जी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने अपने बां हाथ के कनिष्ठ उंगलियों से छाते की तरह धारण कर लिए पूरे गोवर्धन को, और ब्रजवासी जनों को रक्षा किए। इंद्र बारिश कर करके थक गए, हार गए, है ना। तो कुशल निर्णायक है। जब कालिया के फनों को कुचले थे भगवान ने, है ना, और खूब नृत्य किए, और कालिया मरने ही वाला था, उनके अब सारे मुख से वो उनके विष तो सब निकल गया। वो तो भगवान जब नाच रहे थे, भगवान के चरणों के प्रहार से सारे विष तो नष्ट हो गए थे। अब बाकी क्या रहा? रक्त था, है ना। खून के उल्टी करने लगे तो वो मरने वाले, उनके फन सब कुचल गया था। भगवान के चरणों के प्रहार से सब एकदम ध्वस्त हो गए थे। और कालिया उन्हें, तब कालिया देखा जाए अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो कोई बचाने वाला नहीं है ना। तब उन्होंने कालिया
कालिया ने तब आपने को शरणागत कर दिए थे भगवान के, ये रक्षा हो। और फिर विशेष करके नाग पत्नियां, उनकी पत्नियां वहां पर उपस्थित हो गई और हाथ जोड़ करके भगवान के प्रार्थना किया। भगवान से कोई प्रार्थना करे और उनकी कल्याण ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं आज तक, है ना। क्या शत्रु हो, क्या मित्र हो, क्या भक्त हो, क्या अभक्त हो, भगवान कृष्ण के चरण आश्रित हुए। कृष्ण के सामने आके कृष्ण प्रार्थनाएं किए, नाग पत्नी ने प्रार्थना की, तो भगवान के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। नहीं तो बिल्कुल अब कालिया को ऐसे प्रहार किए थे और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भगवान ने अपने चरणों की एड़ी से एक बार और मार देता ना, तो फिर कालिया तो बिल्कुल धस गिर ही जाता, मर ही जाता। तो उनके साध्वी पत्नियों की, पतिव्रता स्त्रियों की प्रार्थनाओं से भगवान की कृपा जाग उठी और कालिया को उन्होंने छोड़ दिया। और कहते हैं देखो तुम्हारा जीवन दान तो तुम्हारा पत्नियों की वजह से प्राप्त हो गया। इसलिए उनकी पत्नी लोगों ने बोल भी रहे थे स्तुति में कि ये कालिया क्या पुण्य किया होगा, है ना। सर्प होके भी भगवान को आपने फनों में धारण कर लिया, जिसकी चरण को पाने के लिए लोग करोड़ों सालों की तपस्या करते हैं। अनेकों लोग अनेकों तप करके भी भगवान के चरणों को प्राप्त नहीं कर पाते। ये कालिया हमने तो जीवन भर नहीं देखा ये कालिया ने क्या तपस्या की थी, है ना। ये तो लोगों को सिर्फ मारा, ये तो बीस ही उगला, है ना। कालिया का बीस इतने भयंकर था, ऊपर उड़ती हुई पक्षी झुलस के गिर पड़ती थी कालिया दाह के, है ना। आसपास के सारे वृक्ष झुलस गए थे, कुछ भी नहीं थे। सिर्फ एक ही वृक्ष, कदम के वृक्ष था, जिसमें गरुड़ जी ने अमृत ले जाते समय अमृत के बूंद थे, तो वो विष के प्रभाव से बच गए थे, है ना। उसी कदम के वृक्ष से भगवान ने छलांग लगाए थे ना कालिया दाह। कोई वृक्ष नहीं थे, कोई लता नहीं थे, कोई गुल्म नहीं थे और कोई प्राणी भी नहीं थे वहां पर, सिर्फ कालिया ही थे और कालिया के पत्नी बच्चे सब, है ना। इतने बिल बना के रखे, तो बाकी सारे सांप भी आके रहा, मैंने वो सब विषैले जहरीले सांप इधर, और कुछ भी नहीं था, सब मर गया। लता गुल्मा वृक्ष आदि सब झुलस गए थे, है ना। तो भगवान ने कहा छोड़ के चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ नहीं रहोगे तो, है ना। भगवान ने दोनों काम कर दिए कुशल निर्णायक के रूप में, है ना। उनके पत्नियों की, उनके भक्त जनों की स्तुति प्रार्थनाओं को भी रखा, पूरा किया। जिस चीज के लिए प्रार्थना है, कालिया को ना मारा जाए, और कालिया रहे तो फिर समस्या रहेगी, फिर वो विष होगी, कालिया दह जल विष में रहेंगे और कभी कभी फिर गाय बछड़े आके पिएंगे और फिर मरेंगे। तो कहते ये तो छोड़ के जाओ, जहाँ से रमणीक द्वीप से वहां वापस चले जाओ, है ना, वहां वापस चले जाओ। और फिर कालिया रहते जब मैं वापस जाऊंगा मेरे को तो गरुड़ ही मार देगा, कहते कोई ना मारेगा, आप जाओ, है ना। तो हर तरह से निर्णायक, कुशल निर्णायक की तरह कार्य करते हैं भगवान कृष्ण। कालिया को मारे भी नहीं है और कालिया वहां से जाने की आज्ञा दिए, तो कालिया के विष से भी ब्रजवासी जनों ने बच के, है ना, कालिया दह विष मुक्त हो गई। और जहां तक कालिया की बात है वो भी नष्ट नहीं हो गया। अब भगवान उनके चरणों में, उनके सिर पे चरण रखे, तो चरणों के चिन्ह जब देखेंगे गरुड़, तब आपके पास आपको स्पर्श नहीं करेंगे, है ना। गरुड़ तो भक्त है, भगवान के चरण चिन्ह को धारण करने वाला। किसी की सिरों में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है तो भक्त है, तो ऐसे भक्त सोच के तो गरुड़ जी छोड़ देंगे। तो इसके बाद कालिया नाग को कभी भी सताए नहीं गरुड़ जी ने। कालिया ने अपने रमणीक द्वीप में शांति से आज भी विराजमान है ना। तो ये भगवान कृष्ण निर्णायक है, कुशल निर्णायक, हर देश काल परिस्थिति में ठीक निर्णय लेते हैं, है ना। दो उदाहरण, अब आपकी बारी है, आपको उदाहरण देना है। भगवान कृष्ण ने जो कार्य किए वो एकदम ठीक कार्य था और उसी समय के हिसाब से, मतलब काल के हिसाब से और उस परिस्थितियों के हिसाब से उनके ठीक निर्णय थे।
अब आपको बताना है, आप बताइए एक एक करके भगवान कृष्ण की लीलाओं में आपको कोई भगवान कृष्ण की लीला तथा कार्य बतानी है जो उस परिस्थिति में और विशेष कालों में वो कार्य भगवान कृष्ण की सबसे अच्छे कार्य हुआ करता था और एक कुशल निर्णायक के रूप में भगवान को माना जाएंगे। आप बताइए, आपको ऐसा बताना है। आपकी समय शुरू हुई, बताइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। बताइए, एक सेकेंड है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ में आया था शिशुपाल। उस वक्त क्या किया था, वो 100 डिफेंस किया था। वो मतलब 100 डिफेंस के बाद वो उसका अपराध को वो नहीं मानता था, इसलिए वो परफेक्ट उसका 100 होने के बाद, क्योंकि वो अपने अपमान तो ठीक था, वो सहदेव का अपमान कर रहा था, इसलिए वो भक्त का अपमान कभी नहीं वो सहन कर नहीं सकता। वो शिशुपाल का मतलब उसका पतन किया था। उस वक्त क्या किया था, वो एक बूंद भी रक्त भूमि में नहीं गिरा था, क्योंकि कृष्ण को पता था राजसूय यज्ञ में एक बूंद भी रक्त गिराना, वो राजसूय यज्ञ में पवित्र फिर से शुरू से करना होता है। सारा वो संस्कार मतलब सारा शुरू से करना होता है, इसलिए एक बूंद रक्त भी वो नहीं गिरा था भूमि में। ये परफेक्शन था उसका। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद, प्रणाम। गौरनिताई सेविका माता जी की जय। बहुत सुंदर उदाहरण है। भगवान कृष्ण कुशल निर्णायक है। उदाहरण जो युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय युग में भगवान पधारे थे, आप सब जानते हैं। शिशुपाल भी पधारे थे। तब जब भाई अग्र पूजा किसकी होगी ऐसा करके जब आया तो अनुमोदन किए भीष्म पितामह जे अग्र पूजा। बहुत सारे लोग कहते भीष्म पितामह के अग्र पूजा होना चाहिए, इनके होना चाहिए, उनके होना चाहिए। तो भीष्म पितामह ही नहीं, अग्र पूजा के भागीदार तो सिर्फ द्वारकाधीश है भगवान कृष्ण। और उनकी ऐसे प्रस्तावना रखे और अनुमोदन करने के लिए सहदेव भी खड़े हो। जब सहदेव जी ऐसे अनुमोदन कर रहे थे तभी शिशुपाल को गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये तो ग्वाल है, ग्वाला है, ये है, वो है, कोई ये माखन चोरी करता है, गोपी दोनों को वस्त्र चुराता है, ये करता, वो करता, वो करता। आप सब जानते हैं शिशुपाल कैसे। शिशुपाल के जीवन अद्भुत है। वो बोलता कृष्ण के बारे में, सोचता कृष्ण के, सोता कृष्ण, किंतु उल्टा बोलता है। उनकी प्रतिकूल भक्ति है ना। उनके लिए एक ही विषय वस्तु था, कृष्ण की अपजस करना, है ना, कृष्ण को गाली देना, बस उसको वही था। किसी को नहीं गाली देना और कोई विषय वस्तु बात नहीं करना, ना कोई राजनीति की बात करेगा, ना अर्थनीति की, ना इतिहास की, किसी और कुछ नहीं। उसके एक ही विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर, ओनली वन सब्जेक्ट मैटर, कृष्ण। किंतु कृष्ण को गाली देना, उसके गुणगान नहीं करना, उनके अपगुण अपजस करना, ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, वो किया। तो कहता है तुम लोगों के मति मारा गया, तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गया, है ना, तुमको दिखाई नहीं देता। ये ग्वाला का तुमने अग्र पूजा की भागीदारी क्यों बना रहे हो? आपको इतनी बड़ी सभाओं में, इतनी राजनीतिक जगह में और कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, तरह तरह, है ना। महाभारत के पूरी चैप्टर है, आप जानते हो। तो खूब सुनाए। तो भगवान को भक्तजनों के ऊपर प्रहार असहनीय। सहदेव भक्त है भगवान कृष्ण के। अपना अपमान है तो भगवान हो सकता सहन कर ले, किंतु भक्तों की अपमान हो रहे, भक्तों की तो भगवान ना सहन करने वाले, है ना। नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते ना, हे कुंती पुत्र, आप घोषणा कर दो मेरा भक्त को नष्ट है और मेरा भक्त की भक्तेर भक्त जनप्रिय। मैं भक्त की प्रिय नहीं, भक्त की प्रिय। मेरा भक्तों के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए, है ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना। मैं अपनी अपमान तो सहन कर जाऊं, अपनी सब कुछ सहन कर लूं, अपने ऊपर प्रहार भी सहन कर लूं,
किंतु मेरे भक्तों के ऊपर प्रहार वो नहीं बचा, वो ना असहनीय है। तो माता जी ने बड़ी सुंदर कहा, एक तो उन्होंने सहदेव को अपमान भी सहनीय था, एक दूसरा उनके सुदर्शन चक्र को बुलाया और उनको गर्दन काट दिए, है ना, शिशुपाल की गर्दन को काट दिए थे, किंतु खून नहीं टपकने दिया। खून टपकते तो फिर अश्वमेध यज्ञ की राशियों यज्ञ में आए थे, फिर सब पूरा दोबारा से करना था, अपवित्र हो जाता और सारे का सब कुछ दोबारा से करते। तो भगवान देश काल परिस्थितियों के कुशल निर्णायक है, उसको भी नष्ट करना है, शिशुपाल को खून टपकने नहीं देना, अपवित्र हो जाएंगे, है ना। और तीसरी, आपने जहां तक मेरी बारी है मैं तो सहन करूंगा, किंतु मेरे भक्तों के ऊपर कोई चीज हो तो मैं सहन करने वाला नहीं। ऐसे भी बुआ के उन्होंने आश्वासन देते, मैं 100 गुना 100 इनकी गुना माफ करूंगा, जब भी ये 100 गुना क्रॉस कर जाएंगे तो फिर तब इसको मृत्यु होगी, है ना, इसको मार दूंगा। वो प्रतिज्ञा भी पूरा हो गई, वचन भी पूरा हो गया। तो भगवान देश काल परिस्थितियों में कुशल निर्णायक है ना। एक सुंदर उदाहरण इसके। और कोई बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बताइए। हाँ प्रभु जी, हाँ एक सेकेंड है, आप दोनों बात कर रहे हैं, एक सेकेंड। राधा लीला में तो हाँ बताइए। खंबे में भगवान है, तो क्या प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ खंबे में भी भगवान है, तो उनकी वचन की लाज करने के लिए भगवान नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, तो भगवान भक्तों की लाज बचाने के लिए इस प्रकार प्रकट हुए, किंतु निर्णायक है ना। आपको देश काल परिस्थिति में भगवान के इसमें कुशल निर्णायक है, इसको बतानी पड़ेगी, उसको आपको थोड़ी सी और ऐड करना पड़ेगा। तो जे उस परिस्थितियों में तो क्या करना चाहिए। हाँ, प्रहलाद जी को गुस्सा है, प्रहलाद के ऊपर गुस्सा है उसके पिता हिरण्यकशिपु को। वो जी तेरा जो विष्णु है ना, ये तेरे को अब रक्षा करेगा, मैं अपनी तलवार से तेरा गर्दन काट डालूं यहाँ पर, और तेरा विष्णु तेरे को रक्षा करने आएगा, बचाएगा तेरे को। कहाँ है तेरा विष्णु, किस जगह में रहता है ना, बुला उसको, बुला, है ना, आज तेरे को रक्षा करके दिखाई, है ना। अभी मैं तलवार से तेरा गर्दन, तेरा सिर अलग करूंगा, तेरा धड़ से अलग कर दूं। कहाँ विष्णु, बचाने आएगा तेरे को, बचाएगा, बोल बोल, है ना, बोल। तो कहाँ है। तो तभी प्रहलाद जी कहते ना, वो तो सर्वत्र विराजमान है ना, सब जगह रहता है ना, आपके हृदय, मेरी हृदय, सब जगह में। अंडांतरस्तु परमाणु च्वांतरस्त, भगवान तो सर्वत्र सर्वव्यापक है, हर जगह में उनकी स्थान, सब जगह में रहते हैं ना, सर्वव्यापक रूप है उसकी, वासुदेव रूप कहलाता है ना, इसलिए उनको वासुदेव एक नाम है, जो सर्वत्र विराजमान हो, हर समय रहते हैं, हर जगह पे रहता है ना, हर परिस्थितियों में भी रहते हैं, है ना। तो वो खंबे नजर आए, इसमें भी है क्या वो, है ना, यहाँ भी है, कहता उसमें भी है, उसी खंबे की तरफ उंगली दिखाए थे ना, तो प्रचंड प्रहार किए थे उन्होंने गदा से, जी यहाँ भी है वो, क्या तेरा विष्णु। अब आप सब जानते ही हैं। सुकृति लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो एक सेकंड माता जी। हाँ, तो ये जो प्रकट होना, वो निर्णायक नहीं, प्रकट होके भगवान प्रकट हुए तो अपने प्रहलाद जी को रक्षा किए परिस्थितियों में, और उनसे हिरण्यकशिपु के लिए भी भगवान प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, जे
मेरा पिताजी बड़े पापी थे और आपको से इस प्रकार हुए, आप इनको उद्धार कीजिए। तो भगवान कहते हैं अब मैं तो पहले ही उद्धार करके रखा हूँ, उनकी उद्धार की बात क्या है। आपने तो 7 पीढ़ी आगे और पीछे किसी के पीढ़ियों में भक्त जन्म ले तो उसका पीछे की 7 पीढ़ी और आगे की 7 पीढ़ी है ना, 14 पीढ़ी बिल्कुल तर जाते हैं। तो वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। देश काल परिस्थितियों में कुशल निर्णायक के रूप में कृष्ण की भूमिका दिखानी पड़ेगी, है ना। आप एक उदाहरण बोलोगे तो नहीं, आपको देश काल परिस्थिति में भगवान के जो कार्य है ना, अनेकों चीजों को साधन कर रहे हैं, संपादित हो रहा है, उस हिसाब से आपको उदाहरण देनी पड़ेगी। तो ये भी एक उदाहरण होगी, किंतु आपको आगे की भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये है। यस प्रभु जी, भगवान मान प्रभु जी, आप बोल रहे थे कुछ, बताइए उदाहरण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हाँ प्रभु जी, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध निश्चित हो चुका था और दोनों तरफ से पंचरंगी सेनाएं जो है दोनों तरफ खड़ी हो गई थी आमने सामने। युद्ध लगभग निश्चित था और दोनों पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेके भी कई दूत गए दुर्योधन के पास, लेकिन वो नहीं माने। अंत में भगवान श्री कृष्ण खुद दूत बनके दुर्योधन के पास गए और उनको एक और मौका दिया उन्होंने अपनी कृपा देने का, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि भगवान कृपा देने के लिए आए हैं, कृपा लेने के लिए नहीं आए। अगर उस समय भी दुर्योधन मान जाता तो युद्ध संभवतः नहीं होता और उनको भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो जाती। तो भगवान ने ये दिखाने के लिए कि वो पापी से पापी व्यक्ति के साथ भी अपनी कृपा बांटने के लिए तत्पर रहते हैं और सबको कृपा देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये उन्होंने ये दिखाते हैं कि वो एक कुशल निर्णायक है। अगर उस समय दुर्योधन मानते तो संधि प्रस्ताव को मान जाते और 5 गांव देके ही पांडवों को अपने साथ कर सकते थे और अपने कुल का विनाश करने से वो बचा सकते थे। तो ये चीज भी भगवान श्री कृष्ण के कुशल निर्णायक को बताता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, ये भी एक सुंदर उदाहरण के रूप में, ये भी एक सुंदर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, कुशल निर्णायक के रूप में। और कोई? हमारे कृष्ण नायक एक कुशल निर्णायक है और देश काल परिस्थितियों में। यश माता जी, बताइए। हमारे कृष्ण भगवान प्रेम वत्सल भी हैं। जैसे कि भगवान जब माखन चुराते थे गोपियों का, तो गोपियां उनको छीके पे बांध देती थी या छुपा देती थी, लेकिन भगवान अपनी टोली को बुला के और वो माखन चोरी करते थे ताकि वो जो माधुर्य लीला है उसमें उनका प्रेम झलके। और थोड़ी सी छाछ के लिए और मक्खन के लिए गोपियां उन्हें नचाती थी कि थोड़ा सा तू हमें नाच के तो दिखा, तब हम तुझे माखन देगी। वो बोलती थी कि इधर खड़ा हो जा, फिर तुझे माखन देंगे। तो अपने इशारों पर उन्हें नचाते थे और भगवान भी नाचने को तैयार थे, क्योंकि उनको ये सुख जो कृष्ण के बाल रूप में मिल रहा है वो वैकुंठ में भी उनको नहीं था। और जब भगवान गोपियों के साथ जाने लगे छोड़ के मथुरा के लिए, तब अपनी माँ से गले लगते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि माँ की क्या तू मेरे बिना वहाँ पे रह सकेगा, क्या तुझे हमारी याद नहीं आएगी। वो रोती हैं काफी और गोपियां भी रोती हैं, क्या कान्हा तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, क्या तुम हमारे बिना रह सकोगे। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि जीवन तो मेरा आपके साथ है, मैं आपके साथ ही हूँ और आपके पास हूँ। आप क्या सोचते हैं कि आप ही मुझे छोड़ूंगा तो मैं आपको, मैं जब राजा बन जाऊंगा और वहाँ पे मुझे ये माखन का सुख नहीं मिल पाएगा। ये यमुना का नहाने की जगह पर मैं रोज आता जाता हूँ, अपने गौएं चराता हूँ, तो ये सुख मुझे कहाँ मिलेगा वहाँ पे। जब मैं राजा बन जाऊंगा तो इस चीज को भी मैं नहीं महसूस कर पाऊंगा। और जब वो राजा बने और दुर्योधन ने उनको खाने पे निमंत्रण किया कि 56 भोग है, भगवान को कहा कि आप मेरे यहाँ पर आओ, लेकिन भगवान ने उसका 56 भोगों को त्याग दिया और कहा कि मैं विदुर के घर जाके साग खाऊंगा। उन्होंने वो करा। तो भगवान प्रेम वत्सल भी है कि भगवान में इतना प्रेम है कि वो अपने हर
जो भी उनकी पूजा करता है, प्रेम करता है, तो उनको सुख प्रदान करने के लिए वो अपना सुख भी भूल जाते हैं। तो भगवान जितना प्रेम वत्सल शायद किसी में हो ही ना, कि हम उनको जो भी भोग अर्पण करते हैं श्रद्धा से, भगवान छिलके तक खा जाते हैं, भगवान शबरी के झूठे बेर भी खा जाते हैं। तो सबसे अच्छी प्रेरणा है कि भगवान भक्त वत्सल प्रेम में इतना अच्छा लगता है कि वो हर किसी को अपनी शरण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये शरणागति के उदाहरण है। बेसिकली देश काल निर्णायक के रूप में कुशल निर्णायक है। इसमें इतना नहीं झलकता है जितना उनकी भगवान कृष्ण के प्रेम है, बेसिकली माधुर्य है ना। ठीक है, तभी भी थोड़ा बहुत आप बोल सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी, बताइए। जो श्री कृष्ण भगवान के जो गुरु महाराज थे और जो उनकी माँ अपने बेटे को बच्चे को उनके बच्चों को बेटे का प्रेम चाहते थे बचपन से, पर श्री कृष्ण भगवान ने फिर उनके गुरु महाराज जो देशकालीन में भी जो उनके मृत पुत्र थे उनको जीवित करके वापस लाके दिया था अपने गुरु महाराज को। तो ये भी हो सकता है ना प्रभु जी। और उन्होंने कंस का भी वध किया था देश काल परिस्थिति में। वो इतना उनको परेशान कर रहे थे, इतना ब्रिजवासियों को, वृंदावन वाले सबको, तभी भी श्री कृष्ण भगवान ने और ऐसी परिस्थिति में भी कंस को मार के और उनका उद्धार भी किया था प्रभु जी। जहाँ तक उनके मामा को मारने की बात है कंस की, तो भाई ऐसा कौन सा भंजा है जो अपने मामा को ही मार दे, है ना। ऐसा कौन सा भंजा है, किस चीज पे। तो उस परिस्थितियों में और उस कालों में, है ना, तो कंस की वध बिल्कुल शास्त्र सम्मत था। और कंस के वध करके ही भाई ब्रजवासियों जनों की, है ना, उनके अत्याचारों से मुक्त किया जा सकते थे, तो वो उन्होंने किया है। तो ये कुशल निर्णायक के रूप में है। भगवान को कोई नहीं आप बोलेगा जी तो ये भंजा कैसे, तो बिसेला भंजा है, अपने मामा को ही मार दिए, तो वो कोई ना बोलता है ये ठीक किया, है ना। दुष्ट कंस को मारे हैं। तो निर्णायक के रूप में ऐसे तो देखा जाए तो सजन है ना भाई, मामा है, अपना मामा है ना। तो देखा जाए तो कैसे होगी, है ना। तो इस तरह से आप इसको देखोगे तो ये निर्णायक था। जहां तक संदीपनी मुनि के आश्रम में और पढ़ाई की और गुरु दक्षिणा के रूप में जब गुरु महाराज ने ये गुरु माँ की थी जो पुत्र स्नेह जो मेरा जानते थे दोनों ही जे भाई ये भगवान है तो ये कहाँ जा कर सकेगा, तो दक्षिणा के रूप में जो पुत्र को वापस ला दो, तो भगवान ने लाए, है ना, गुरु दक्षिणा के रूप से ला दिए। तो इस तरफ से हर उदाहरण आप देखोगे तो सब उदाहरण को तो आपने निर्णायक के रूप में आप बोल दोगे, कोई भी लीला होगा। किंतु देशकाल परिस्थितियों में भगवान कृष्ण की वो कार्य उस समय ठीक थे, वो आपको प्रतिपादित करना है। कोई भी लीला आप वो प्रतिपादित। प्रभु जी धन्यवाद, बताइए प्रभु जी। सुभद्रा महारानी का अभिमन्यु अर्जुन से विवाह कराकर भगवान ने बहुत सुंदर निर्णय लिया था, जिससे हमें परीक्षित महाराज प्राप्त हुए। और उसके बाद हम लोगों को जो भागवता में और सारी लीलाएं भगवान की स्मरण होती हैं और जो हमें प्राप्त हो रही है, ये भगवान का बहुत ही सुंदर निर्णय था। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। ये बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। देशकाल परिस्थितियों में हमारे नायक कृष्ण बिल्कुल कुशल निर्णायक है। इनकी तो एकदम सटीक उदाहरण है, बड़ी सुंदर है ना। अर्जुन भगवान के मित्र भी हैं, अर्जुन भगवान के भक्त भी हैं। और अर्जुन खूब द्वारका आते थे, आप जानते हैं ना। अर्जुन को ना भगवान के बिना रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता था। वो हस्तिनापुर छोड़ के युधिष्ठिर महाराज को कहते भैया मेरे को जाने दो ना, मेरे को जाने दो। तो कुछ ना कुछ बहाना करके उनको द्वारका आना है, द्वारकाधीश के साथ रहना है ना। मित्र है ना, परम प्रिय मित्र के बिना कृष्ण के साथ जो कृष्ण से प्रेम करे, जिसके हृदय में प्रेम है, वो भाई क्यों रहे और किसी जगह। वो भगवान कृष्ण को बुला लेंगे, हस्तिनापुर में आके रहेंगे तब तो ठीक है, और वो नहीं है तो अर्जुन खुद भागे।
गुजरात द्वारका, कोई ना कोई बहाना करके वहीं रहना। वो तो रहा, तो सुभद्रा जी के प्रति उनकी नजर पड़ी तो है ना, तो प्रेम हुई, प्रेम दोनों में हुई। तो भगवान कृष्ण को पता था ये, है ना। तो जब सुभद्रा जी की शादी के बाद बात आई तो बलराम, तो भगवान कृष्ण तो चाहते ही थे जे मेरे लाडली बहन को मैं अपनी सखा और अपने प्रिय मित्र से विवाह कराऊंगा, है ना। किंतु दाऊ भैया को बिल्कुल पसंद नहीं था, है ना, ये ना था। दाऊ भैया तो तरह के दूल्हा दिखने लगे, ये वो मेरा बहन है, ये करना वो करना, गराज घराना के। अब कैसे होगा, है ना, अब कैसे विवाह कैसे होगा। तो सुभद्रा जी तो कहते अब कैसे करके अर्जुन बेचारा ले जाए। अर्जुन को तो देंगे नहीं दाऊ भैया, और अर्जुन की इतना हिम्मत ना हो जे भाई जदुवंशियों को, सेना को हरा के और सुभद्रा को जीत के ले जाए, ऐसा भी नहीं है। और लड़ेगा भी क्यों, बलराम जी के साथ कौन लड़ाई करने जाएंगे बताओ, है ना। और तो अकेला ही पूरा हस्तिनापुर को जमुना में डाल रहे थे, आप जानते हो ना, हल चला के, तो उनके साथ कौन लड़ाई करे। और तो फिर भाई दोनों हृदय एक साथ होगा कैसे, प्यार करते रहो, आंखें देखते रहो टकटकी लगा के, क्या फाशा में, ये तो बनने वाला कुछ है नहीं, है ना। खूब प्यार करे और सुभद्रा जी ना मिले और जीवन तो सुना आ जाए। तो अर्जुन तो बिल्कुल हुआ ना, जब देखा जाए होगा नहीं, तब भगवान ने हौसला दी। क्यों मैंने मायूस क्यों होते हो, भरोसा रखो अपने ऊपर। तो कहता क्या दरकत है, क्या भरोसा रखो, जो चीज मिलने वाला नहीं है और रहा भी ना जाए और जाया भी ना जाए, क्या कहा जाए। तो अर्जुन के आंखों में तो ऑलमोस्ट अश्रु ही थे, और सुभद्रा जी भी को पता था कि दाऊ को बिल्कुल पसंद नहीं अर्जुन, है ना। ये तो विवाह किसी भी हालत में संभव नहीं। और तो और भगवान कृष्ण भी नहीं बता सकते दाऊ भैया को जाके, है ना। कृष्ण भी डरते थे कि दाऊ को बताना, है ना, ये तो होगी नहीं, भगवान कृष्ण बताएंगे नहीं, अर्जुन के पास सामर्थ्य नहीं है, सुभद्रा जी कुछ कर नहीं सकते, तो ये विवाह तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, है ना। तो क्या किया जाए, दोनों प्रेमिक और प्रेमिका तड़पते रहे और रोते रहे, बिलखते रहे, उदासीन। अर्जुन तो आकाशों की तरफ देखता, कभी क्या उनको तो इतनी मायूसी छा गई उनको, तो अब क्या किया जाए, है ना। तब भगवान कहते कुछ तो किया जाए, कुछ तो करना चाहिए। तो कहता द्वारकाधीश आप ही करो, क्या करो। कहता है एक काम हो सकता है, देखो शादी तो देंगे नहीं ये लोग, है ना, शादी तो देंगे नहीं, आप बारात लेके आओगे तो कोई आपको शिकार तो करेंगे नहीं, ये काम हो सकता है, आप लेके भाग जाओ इनको। अब ऐसा भाई है इतिहास में जो कहते हैं अपने बहन को लेके भाग जाओ तो कितनी विश्वास है अर्जुन के प्रति, है। और क्या इतने कहते लेके भाग जाओ, आप इसको ले जा सकते हो, है ना, उठा के ले जाओ तो हो सकता है, अपहरण करके ले जाओ मैंने, हो सकता है। तो कहते कृष्ण लेके भाग जाओ, वो कैसे होगा, है ना, वो कैसे संभव है। तो फिर भगवान ने व्यवस्था दी, देखो सुभद्रा जी ऐसे जाओगे, है ना, पूजा करने बाहर, है ना, महल से, और तो फिर रथ होंगे, रथ में किस प्रकार भागना है उसके भी बताया था। जो देखो रथ आपने नहीं चलाओगे, अर्जुन को कहते रथ लेके आप भागोगे, लेके सुभद्रा को आप नहीं, ऐसा नहीं करोगे, सुभद्रा को चलाने देना रथ, है ना। और हाथ पकड़ के रथ में आपको लाना, भाई कोई किसी को भगा के ले जाए तो जो लड़का है लड़की को हाथ पकड़ के उठाए और रथ में बैठाए और फिर रथ संचालन करके ले जाए, ये दृश्य होती है। कहता नहीं, इसको उल्टा करना है ना, लड़की को करने दो, वही आपको हाथ पकड़ के रथ में चढ़ाएगा और रथ हाँक के ले जाएंगे, है ना। तो ये सब भी भगवान ने करके दिए थे, कृष्ण ने बता दिए थे। जब खबर रटी द्वारका में, जो अर्जुन तो भगा के ले गया सुभद्रा को, तो इतना सुनने मात्र से बलराम जी कहते कान्हा तू तो
सही न सजा सबको। आज तो हस्तिनापुर को बताते हैं और कौरवों को भी बताते, कौरव पांडवों को, कौरव पांडव यही है ना, तो इन लोगों को बताते। इतनी स्पर्धा, हमारा बहन को उठा के ले जाए, तो आज तो चल कहना चल, है ना, अभी बता देते हैं। बिल्कुल बलराम जी तो एकदम अपने, बलराम जी जब गुस्से में होता है, ऐसे ही बलराम जी को देख के डर लगता है, और वो जब गुस्से में आ जाए तो फिर पूरा धरती कांपने लगे। तो कहता कान्हा, तो कान्हा माने भगवान कृष्ण के पास आए तो भगवान कृष्ण के होठों में मुस्कान थी। कहता तेरे को समझ में भी कुछ आ रहा है, इस समय भी कोई हंसता है या मुस्कुराता होगा? कहते क्या होगा दाऊ, तो क्या नहीं हुआ तू बता। वो अर्जुन, उसको इतनी स्पर्धा, हमारे झूठन पे पड़ने वाला है ना, वो और थोड़ी क्या मित्रता हो गया, वो इतनी स्पर्धा हो गया, उसके सिर पे चढ़ गया उसको, है ना, वो मेरा बहन को लेके भागा। तो ये नहीं वो नहीं, उसको तो काट गिराऊंगा, मार गिराऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसको तो बांध के लाऊंगा, ये करूंगा। इस प्रकार तड़प रहे, मैंने आस्फालन कर रहे थे, है ना, इस प्रकार आस्फालन कर रहे थे। कहता भैया को हुआ क्या? कहते क्या नहीं हुआ तू बता, है ना। सुभद्रा को अपहरण करके ले गया तेरा मित्र, जिसको तू मित्र मानता है। कहता भैया आपको ठीक ठाक पता है? कहता ठीक क्या पता नहीं, ये देखो जिन्होंने देखा। कहता आप पूछिए क्या देखा उनको, सुनिए तो सही क्या बोलता है। तो भगवान कृष्ण ने प्रश्न कर रहे हैं, आपने क्या देखा? जिन्होंने देख के खबर आए, है ना, दाऊ भैया को बताए थे। जे रथ कौन चला रहे थे? अर्जुन। कहते नहीं अर्जुन तो नहीं, तो कौन चला रहे थे? तो रथ पे अर्जुन ने हाथ पकड़ के सुभद्रा को चढ़ाया तो क्या? कहता नहीं, अर्जुन को हाथ पकड़ के सुभद्रा जी ने चढ़ाया। तो रथ सुभद्रा जी चला रही थी, सुभद्रा जी ने हाथ पकड़े अर्जुन के, अर्जुन तो नीचे थे, उसको हाथ पकड़ के रथ में चढ़ाए और रथ लेके चले गए। तो भैया ये तो हमारी बहन ही भगा के ले गए अर्जुन को, है ना, ये तो हमारे बहन की गलती है, ना कि अर्जुन की गलती, है ना। देश काल परिस्थितियों में हमारे अर्जुन, हमारे कृष्ण नायक एक कुशल निर्णायक है। क्या होने वाला है और क्या घटन होने वाला है, सब कुछ व्यवस्था करके दिए थे। दोनों हृदय को मिलाने वाले हमारे कृष्ण हैं, है ना। दाव भैया को संभालने वाले हमारे कृष्ण हैं। समस्त जदुवंशों के सम्मानों को रक्षा करने वाले हमारे कृष्ण हैं। और तो और माता जी ने कहा शादी ना होती, विवाह ना होती, हमने अभिमन्यु कहाँ प्राप्ति होती, और कहाँ हमको परीक्षित महाराज प्राप्त होते, और कहाँ हमारे सुखदेव महाराज कथा सुनाते, और कहाँ भागवत प्राप्ति होती है ना। भगवान कृष्ण देश काल परिस्थितियों में बिल्कुल कुशल निर्णायक। ये बहुत सुंदर था, एक बहुत सुंदर था। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आगे और कोई भार? ओ एक सेकेंड खोलता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडों प्रणाम। धन्यवाद जी, बताइए। प्रभु जी इसमें वो एग्जाम्पल आ सकता है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह को तो शरशैया पे लिटा दिया था, फिर द्रोणाचार्य जी को सेनापति बनाया था, और बहुत तेज गति से एक तरह से युद्ध कर रहे थे, बहुत आक्रामक युद्ध कर रहे थे। तो उनको रोकने के लिए भगवान ने बोला कि आप युधिष्ठिर महाराज को क्या बोलो अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर महाराज मना कर रहे थे, तो लेकिन उन्होंने जो हाथी था अश्वत्थामा उसको मरवाया, और ऐसा उस समय शोर किया जब युधिष्ठिर महाराज बोलने लगे कि अश्वत्थामा हाथ मारा गया, तो इस तरह से उन्होंने इस तरीके से द्रोणाचार्य को रोका युद्ध करने से, और युधिष्ठिर महाराज को भी झूठ नहीं बोलना पड़ा, ऐसा कुछ किया उन्होंने। ये एग्जाम्पल दे सकते। हरे कृष्ण। एक उदाहरण है, एक सुंदर उदाहरण ये भी हो सकता है इसका। आप सब जानते हैं गुरु और द्रोणाचार्य ऐसे
ऐसे ही शस्त्रधारी थे और ऐसे उनके पास शक्ति थे बाण चलाने के लिए, और जब वो अपने अस्त्र हाथ में हो उसको कोई ना हरा सकता। उस समय इस संसार में भगवान कृष्ण के अलावा कोई ना हरा सकता था द्रोणाचार्य को, और भगवान कृष्ण तो अस्त्र उठाने वाला नहीं है, और अर्जुन भी नहीं हरा सकते अपने गुरु को। द्रोणाचार्य अपने अस्त्र के साथ हैं और अस्त्र संचालन कर रहे हैं, और शास्त्र सम्मत आपकी माने ठीक आपको माने लड़ाई हो तो फिर कोई ना हरा सकता द्रोणाचार्य, कोई ना हरा सकता है, कोई ना हरा सकता उसको। तो द्रोणाचार्य तो मारने शुरू कर दिए थे, है ना, आप सब जानते हैं। तो आप मंत्रणा सभा होती थी रोज दिन के बाद, जे भाई द्रोणाचार्य को कैसे रोका जाए, कौन रोकेगा, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते, सब पूछते, तो भगवान कृष्ण कहते कोई माने कोई उत्तर नहीं है, उसको कोई नहीं रोक सकते। जब युद्ध क्षेत्र में गुरुवर द्रोणाचार्य अस्त्र हाथ में अस्त्र के साथ खड़े हैं, तो उसको कोई ना परास्त कर सके, तो कैसे हराया जाए। और द्रोणाचार्य को नहीं हटाया जाए, सेनापति नहीं हटे, तो आगे युद्ध कैसे होगा। तो फिर तो पांडवों की परास्त होना 100% संभावना है ना। ये तो दुर्योधन बाजी मात ले जाएंगे। बात उठी, मंत्रणा हुई, तो क्या किया जाए। तो भगवान कहते एक ही रास्ता है ना। द्रोणाचार्यों के अपने पुत्रों के ऊपर प्रचंड आसक्ति है, अश्वत्थामा को बड़ा प्यार करता है, एक ही पुत्र है ना, क्या करे, है ना, पुत्र आसक्ति है उसकी, है ना। अश्वत्थामा को बहुत प्यार करते हैं। किसी वजह से द्रोणाचार्यों को ये पता लगा जाए अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, है ना, तो ये खबर उनको रटा दिया जाए, बता दिया जाए, है ना, तो उस समय वो दुखी होके मायूस होके अस्त्र त्याग कर देंगे, और निरस्त व्यक्ति के तो कोई भी मार सकता है। तो फिर अर्जुन के गांडीव को भी प्रयोजन में कोई भी मार देंगे, जब चुपचाप बैठ जाएंगे, अस्त्र छोड़ देंगे, धनुष ही छोड़ देंगे। धनुष छुड़ाने के लिए उनका यही रास्ता है। तो कहते अश्वत्थामा को मारेगा कौन, अश्वत्थामा तो मारा नहीं अभी, तो ऐसा झूठ बात बोलेगा कौन और किसकी विश्वास होगी। तो कहते युधिष्ठिर जी की तरफ इशारा है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते मेरी तरफ ना करो कृष्ण, मैं तो कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ, झूठ तो मैंने कभी बोला ही नहीं जी आज तक, ये कैसे मैं बोल पाऊंगा। अश्वत्थामा मर गया ऐसे बोल के कैसे बोलूंगा, है ना, ये तो झूठ होगी ना, और मैंने झूठ तो कभी बोला नहीं। तो भगवान कहते हैं झूठ तो आपने बोले नहीं, किंतु मैं आपको बताता हूँ क्या बोलना है ना। अश्वत्थामा हत इति गज, क्या है कि क्या है, अश्वत्थामा हत इति गज की मैंने ये हाथी था या कोई हाँ, अश्वत्थामा नरोबा कुंजरोबा, है ना, नरोबा कुंजरोबा, है ना, नरोबा कुंजर, है ना, ये बोलना है। ये अश्वत्थामा मारा गया, इतना बोलो। उसके बाद में जब मारा गया बोलना है वो तो उसको सुनाई दे, जो नरोबा कुंजरोबा ये शब्द तो जब बोलेंगे बिल्कुल ना सुनाई दे, तब कुछ व्यवस्था किया जो दुंदुभी आदि बजा दो जिससे उनको सुनाई ना दे। ये दूसरे लाइन, पहला लाइन सुन पाए, अश्वत्थामा हत, है ना, इतनी बोलना है। नरोबा कुंजरोबा, मेरे को नहीं पता वो मनुष्य मरा या कि कोई हाथी मर गया उसका। एक अश्वत्थामा नाम के एक हाथी भी था, उस दिन मार दिया गया था, है ना। तो ये मंत्रणा जब हुई तो युधिष्ठिर कहते मैं ना बोल पाऊंगा, मेरे से ना होगी। कहते ठीक है, आपसे ना होगी तो फिर लड़ते रहो द्रोणाचार्यों से, आपके सैन्य नष्ट होते रहने दो, तो उसको तो हरा नहीं पाएगा कोई। तो क्या किया जाए, भगवान ने कहा देश काल परिस्थिति में यही करनी पड़ेगी, है ना। उनको कोई हरा नहीं सकते हो, और वो जब तक हटेगा नहीं तो कुरुक्षेत्र युद्ध पांडवों की कोई आशा ही नहीं है, तो फिर यही रास्ता है। तो ठीक है, युधिष्ठिर महाराज ने बहुत भारी मन से मान लिया, जो ठीक है मैं ये बोलूंगा, है ना, बोले। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोले, तो आप सब जानते हैं जिस दिन ये वचन बोले युधिष्ठिर महाराज ने, सचमुच युधिष्ठिर महाराज के रथ धरती के ऊपर चलती थी, ऐसे कहता है यार, युधिष्ठिर महाराज के चरण भी धरती से ऊपर चलती थी, इस तरह बोलते हैं।
जीवन में प्रथम झूठ उन्होंने बोले। बेशक उन्होंने झूठ था ही भी नहीं, आधा उन्होंने बोले, आधा सत्य वचन था, आधा गलत था। तो असत्य वचन तो हो ही होगा, युधिष्ठिर महाराज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये देश काल परिस्थितियों में हमारे नायक कृष्ण ने सटीक निर्णय प्रदान किए थे। पांडवों को तो बचाना है और बचा के निकाल के ले जाना है, सामने कोई भी हो, और बेशक उसमें इच्छा मृत्युधारी भाई भीष्म पितामह क्यों न हो, और गुरुवर द्रोणाचार्य जो हाथों में अस्त्र लेकर खड़े हैं, तो संसार के सारे अतिरथी महारथी सब मिलके भी एक साथ आक्रमण करे, तभी भी गुरुवर द्रोणाचार्य को बाल न बका कर पाए। पांडव क्या, ये जितने सैनिक था और जितने शस्त्रधारी महारथी अतिरथी सब थे, सब मिलके भी एक साथ आक्रमण करते, तभी भी द्रोणावर गुरुचार्य को कुछ भी नहीं कर सकते, द्रोणाचार्य को कुछ नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते थे। इतने प्रचंड शक्ति रखते थे और इस प्रकार उनमें शस्त्र अस्त्र में उनकी पारदर्शिता था। किंतु भगवान ने क्या निर्णय लिए है, क्या जो मंत्रणा और क्या युक्ति प्रदान की थी, हर तरह से उन्होंने दिए हैं और परिस्थिति को संभाला है ना। अश्वत्थामा हत इति गजा नरोबा कुंजरोबा, अश्वत्थामा हत अश्वत्थामा हत। तो भीम ने बोलना शुरू किया, मैं बोलूंगा कहते आप किसी का भी बात विश्वास नहीं करते थे द्रोणाचार्य जी। एक व्यक्ति युधिष्ठिर कोई चीज बोले तो वो सत्य होगी, वो सत्य वचन है। युधिष्ठिर महाराज उस दिन बोल दिए थे अश्वत्थामा हत। युधिष्ठिर महाराज के मुख से सुन के द्रोणाचार्य ने अपने धनुष छोड़ दिए थे। नरोबा कुंजरोबा को तो सुने भी। पुत्र के प्रति इतने आसक्त थे द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा मारा गया, वो भी युधिष्ठिर महाराज बोल रहे तो अवश्य मर गया। तो द्रोणाचार्य सोचे जी मैं अब जीवित रह के क्या करूं, हाय इसके लिए मैं लड़ाई करूं, है ना। आसक्ति जब चकनाचूर हो जाता है सचमुच तब बड़ी मुश्किल पड़ता है। पुत्र के प्रति प्रचंड आसक्ति थे, यही एक कमजोर थे, एक कड़ी थी जो द्रोणाचार्यों को परास्त किया जा सकता है। भगवान को हमारे कृष्ण ने निर्णय लिए थे, मंत्रणा दी थी और इस तरह से द्रोणाचार्यों को हटाया गया था। हालांकि द्रोणाचार्य ने जब धनुष छोड़ दिए थे तब उन्होंने धृष्टद्युम्न ने आके तीर काट दिए थे, आप जानते हैं, वो तो दूसरी कड़ी कथा है। किंतु ये है हमारे नायक कृष्ण की कुशल निर्णय, है ना, या कुशल मंत्रणा या कुशल युक्ति जो असंभव था। युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ बोले, युधिष्ठिर महाराज झूठ भी नहीं बोले और सत्य भी नहीं बोले, बीच में हुआ, है ना, तभी भी काम चल गए। तो ये एक सुंदर उदाहरण है भगवान कृष्ण के कुशल निर्णय की। ठीक है, धन्यवाद। और कोई और एक उदाहरण हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक बोल लूं? हाँ बताइए। यहीं से आगे की कड़ी है प्रभु। जब अभी उससे पहले जब भीष्म पितामह ने ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्योधन के कहने पर, भीष्म पितामह आप युद्ध पूरी तरह नहीं कर रहे, आप पांडवों का साथ दे रहे हैं कि मैं कल पांडवों को यानी अर्जुन को मैं समाप्त कर दूंगा। और भगवान को पता था कि भीष्म पितामह ये कर सकते हैं। तो फिर अर्जुन और वो तो सभी आराम से बैठे हैं, लेकिन भगवान को चैन नहीं पड़ रहा है कि क्या होने वाला है। तो वो अपने मन में इतना सब सोचते हुए द्रौपदी को तैयार करते हैं और वो 5 बाण लेने के लिए, क्योंकि पता था उन्हें कि भीष्म पितामह के पास वो 5 बाण हैं जो 5 पांडवों को समाप्त कर सकते हैं। उन्हें लेने के लिए वो द्रौपदी का साथ लेते हैं और हम सभी जानते हैं कि वहां किस तरह से गए, चुपके से द्रौपदी के चप्पलों को भी अपने हाथों में लेके बैठे रहे। और द्रौपदी ने जब कहा कि मैं कैसे पहचानूंगी भीष्म पितामह के शरीर में तो इतने तीर हैं, तो भगवान स्वयं मक्खी बनकर उनके ऊपर बैठते रहे और द्रौपदी ने उन सबको चुन चुन के किया। तो जो होने वाला था भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ये निर्णय लिया। हरे कृष्ण। और ये कुशल निर्णय थे भगवान कृष्ण की,
ये बहुत सुंदर उदाहरण है। एक उदाहरण चार्ट में है, माता जी ने लिखी इसमें, जे भाई भगवान अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे कुरुक्षेत्र के, तो कृष्ण ने अर्जुन से ही युद्ध कराए, है ना, और अर्जुन को सिखाए, है ना, और सुनाए गीता के उपदेश और समझाए, है ना। और ये युद्ध देखो अर्जुन अब आपके ऊपर है, करना चाहते नहीं चाहते, कर वचनम तब, है ना। अब आपको वचन पालन करूंगा, जैसे आप बोलते ऐसे करूंगा, है ना। तैयार कर लिए। तो देश काल परिस्थितियों में हमारे नायक कृष्ण बिल्कुल कुशल निर्णायक है ना, पारदर्शिता है उनमें। युद्ध तो हुई है ना, और अर्जुन से ही करा, अर्जुन को ही लड़ाए थे, है ना। अर्जुन करना नहीं चाहते थे। तो ये भी एक सुंदर उदाहरण है। और कोई और किसी ने और बोलना चाहते हैं? धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी, बताइए। द्रौपदी का विवाह में भी रोकना था, जो कर्ण कर सकते थे उनको रोकना, और कैसे फिर अर्जुन से विवाह होगा, तो वो भी इनका निर्णय था क्या? हाँ, ये आप बोल सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं, दो व्यक्ति वो मछली की आंखें भेद कर सकता था, एक तो अर्जुन और दूसरा एक कर्ण, है ना। दोनों ही कर सकता था, है ना, दोनों कर सकता था। किंतु हालांकि इसमें भगवान कृष्ण के हाथ नहीं थे, हालांकि कृष्ण थे, कृष्ण चाहते थे जो अर्जुन के साथ विवाह हो और आगे, ये तो ठीक है। तभी भी भगवान को प्रत्यक्ष कारण नहीं बोल सकते थे। द्रौपदी को उन्होंने इशारा किया होगा, हाँ, ये भगवान ने किया इशारा, भगवान ने किया था, इशारा किया था उन्होंने, इशारा किया। हाँ, द्रौपदी को भगवान ने इशारा किए थे, जो बोलो इस समय बताओ आप, ये सूत पुत्र है और ये तो राजा ही नहीं है, ये तो राजा नहीं, तो सिर्फ राजा ही भाग ले सकते हैं। इस समय द्रौपदी जी के स्वयंवर में सिर्फ राजा व राजपुत्र जनों ने भाग ले सकते, ये तो सूत पुत्र, ये नहीं भाग करना, तुम तो भाग नहीं ले सकते। हाँ, ये इशारा भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बोलो इस समय बताओ आप दिया था। तो ये निर्णायक है, ये निर्णायक कुशल निर्णायक के रूप में। हाँ, अर्जुन को ही मिले द्रौपदी, है ना। और तो ये आप बोल सकते हैं, उदाहरण के रूप में आएंगे बात, अच्छी जरूरत आएगा ये, है ना। तो हमारे कृष्ण कुशल निर्णायक है ना, हर परिस्थितियों में, हर देशों में, हर कालों में। हे कृष्ण, आप मेरी जीवन के लिए भी आप कुशल निर्णायक के रूप में आप कर लीजिएगा कृष्ण। मैं तो ना बोल पाऊंगा और ना मैं कुछ कर पाऊंगा कृष्ण, आप कुशल निर्णायक हैं। आप जो कुछ सोचेंगे, जो कुछ करेंगे, वो सबसे अच्छा होगी। तो कृष्ण, जिस दिन मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा या मैं कुछ निवेदन कर नहीं पाऊंगा और मेरी इंद्रियां सब ध्वस्त हो जाएगी, और तो आप संभाल लीजिएगा कृष्ण, आप संभाल लीजिएगा, है ना। आप तो कुशल निर्णायक है कृष्ण, आप निर्णय लीजिएगा मेरी जीवन के लिए, जो सबसे अच्छा होगा वो आप विचार कीजिए, और इस तरह से आप अपनी, है ना, अपनी करुणामय आंखों से या अपनी हाथ बढ़ा दीजिएगा, या अपने आशीर्वाद से मेरी जीवनों की बागडोर संभाल लीजिएगा कृष्ण, है ना। आप तो कुशल निर्णायक है, आप अपने निर्णय ले सकते हैं कृष्ण, सुना सकते हैं। मैं तो, हम सब तो आप ही के ही हैं, है ना। आप ही की चरणाश्रित होना चाहते हैं, अभिलाषा तो यही रहती है, हम यही चाहते हैं, किंतु कर नहीं पाते, भावना स्वीकार है नहीं कृष्ण। किंतु आप, मैं जानता हूँ, आप कुशल निर्णायक है। देश काल परिस्थितियों में आपने ठीक कार्य करते हैं, ठीक निर्णय लेते हैं। जब मेरी बारी आएंगे कृष्ण, आप ले लीजिएगा, आप ले लीजिए। आज मैं बोल पाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उस दिन तो बोल नहीं पाऊंगा कृष्ण, है ना। मेरे पास जो भी कुछ है आप ही का है ना।
राखो भी मारो भी, जो इच्छा तुम्हारा, जो करना कृष्ण कर लेना। आपकी पूरा अधिकार, पूरे अधिकार है, क्योंकि आप जो करोगे वो बिल्कुल अच्छा ठीक करोगे कृष्ण, बिल्कुल 100% ठीक होगी, 100% आपके निर्णय सुंदर होगी। हे कृष्णा, आज मैं बोल पा रहा हूँ, आज आप उस दिन तो नहीं बोल पाऊंगा, हो सकता है रुक जाएंगे, मेरी जीवा अटक जाएगी, या मेरा मन विचलित रहेंगे, है ना, या आंखों से देख नहीं पाऊंगा, कान से सुन नहीं पाऊंगा। तो आप निर्णय ले लीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम सभी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जन की जय। निताय गौतमानंद। हरे कृष्ण।